वहीं देहरादून से खबर है जो कैबिनेट के साथ अयोध्या रवाना हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। जी हां, राम मंदिर में पूजा कर उत्तराखंड की खुशहाली की कामना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की जाएगी। कैबिनेट मंत्रियों के साथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जी हां, आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या रवाना हुए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पूरी कैबिनेट उत्तराखंड की रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या रवाना हुई है। तो राम मंदिर में पूजा कर उत्तराखंड की खुशहाली की कामना की जाएगी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ हनुमानगढ़ी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। तो उत्तराखंड सरकार आज अयोध्या में रामलला के दरबार में मौजूद रहने वाली है। रामलला के दर्शन करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। जो आपको बता दें चले कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी भी पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। और चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट आज अयोध्या के लिए रवाना हो गई है प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। स्टेट प्लेन से रवाना हो गए हैं। दो मंत्री उनके साथ नहीं है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जिनकी पत्नी एडमिट हैं दिल्ली में किसी इलाज के लिए, और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जो कि सिंगापुर में बताए जा रहे हैं जिनकी मदर की तबीयत बहुत खराब है। ये दो मंत्री मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। इसके अलावा सभी मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्री, उनकी टीम और डीजी सूचना व अन्य अफसर भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री की थोड़ी देर में लैंडिंग होगी। श्री रामलला के दर्शन के बाद वो हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। हमारी जानकारी ये भी है कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश से जो एक स्थान लिया है, एक भूखंड लिया है, जहां उत्तराखंड सरकार आने वाले समय में उत्तराखंड गेस्ट हाउस बनाएगी अयोध्या में, उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री कर सकते हैं और देर शाम तक मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ वापस देहरादून पहुंच जाएंगे। जी सुदीप जी, ये भी बताइए कि जिस तरीके से अब सनातन को लेकर बीजेपी लगातार बढ़ावा दे रही है और अब पूरी उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट और स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या में इस वक्त पहुंच रहे हैं और प्रभु के दर्शन करेंगे, आखिर इस दौरे से क्या कुछ संदेश उत्तराखंड सरकार की ओर से दिया जाएगा? और साथ ही साथ अब उत्तराखंड में भी चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि भी अब सामने निकल कर आ गई है। जी देखिए, हिंदुत्व की लाइन पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और श्री रामलला के मंदिर का जो निर्माण हुआ और भव्य जो प्रवेश जनवरी माह में हुआ जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, उसके बाद से श्रद्धालुओं की संख्या का जो सिलसिला है अयोध्या में वो बढ़ता ही जा रहा है। 2 बार पूर्व में भी सरकार जाना चाहती थी अयोध्या, परंतु वहाँ की भीड़ को देखते हुए प्रशासन के सामने कोई समस्या न पैदा हो, इसलिए 2 बार दौरे को टाला गया। आज मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों के संग चले गए हैं। तो उत्तराखंड से उत्तर भारत तक एक बड़ा संदेश है हिंदुत्व की लाइन पर, सनातन की लाइन पर, और मुख्यमंत्री खुद भी पूर्व में कहते रहे हैं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका उपहास उड़ाया जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर बन चुका है, दर्शनों के लिए खुल चुका है। विरोधियों के पास कहने को शब्द नहीं। भाजपा एक तीर से कई निशाने साध रही है, विपक्षियों को तो साध ही रही है, साथ ही सनातन पर अपनी लाइन को और भी बड़ा करके एक बड़ा संदेश दे रही, वो भी तब जबकि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगना प्रस्तावित है। बीते वर्ष 10 मार्च को लगी थी और इस बार भी यही उम्मीद है। तो एक ये बड़ा संदेश इस दौरे के माध्यम से भी दिया जा रहा है। जी चलिए, ठीक है सुदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर से आपसे जानकारी लेंगे। और हमारे साथ राघवेंद्र शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ संवाददाता है। राघवेंद्र, आज उत्तराखंड सरकार की पूरी कैबिनेट मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंच रही हैं, रामलला के दर्शन करेंगे। क्या कोई जानकारी आपके पास, किस वक्त तक पहुंचेंगे अयोध्या? बिल्कुल, देखिए प्रभा, कुछ ही मिनटों का वक्त होगा जब पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री हैं वो पूरी कैबिनेट के साथ पहुंच रहे हैं। या यूं कहें कि उत्तराखंड के जो मंत्रीगण हैं, सतपाल महाराज हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं, धन सिंह रावत हैं, सुबोध उनियाल और रेखा आर्या समेत सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं, जैसा कि हमारे उत्तराखंड से सहयोगी ने अभी इस बात का जिक्र किया कि पूरी सरकार आज राम के दरबार में पहुंची है, यानी देवभूमि की सरकार आज राम के दरबार में पहुंच रही है। कुछ
ही मिनटों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना गया है, उस एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए अयोध्या का प्रशासन, अयोध्या में जो भाजपा के नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, या जो भारतीय जनता पार्टी दल के नेता हैं, नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी का, वह सभी उनका स्वागत, अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हैं। सांस्कृतिक विभाग की तरफ से भी कई मंच बनाए गए हैं, कई कलाकार ऐसे हैं जो अपना हुनर दिखाने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ पूरे देश के अन्य राज्यों से भी तमाम सारे मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, राज्यपाल भगवान राम का दर्शन करने पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, आज वहीं उत्तराखंड से भी पूरी सरकार भगवान राम के दरबार में पहुंच रही है। हनुमानगढ़ी का भी दर्शन करना है और इसके अलावा उत्तराखंड की तरफ से जिस तरह से राजकीय अतिथि गृह का निर्माण होना अयोध्या में, उस जगह का भी आज स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी जी। अगर राघवेंद्र कार्यक्रमों की बात की जाए, कहां पर मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट जाएंगी, प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगी, इसके अलावा और क्या कुछ रहेगा पूरा अयोध्या में? बिल्कुल, देखिए प्रभा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधे वह NH-27 होते हुए जो राम मंदिर का कॉरिडोर है, यानी चूड़ामणि चौक से सीधे राम मंदिर के लिए रवाना होगा पूरा काफिला। एक बस की तैयारी की गई है और उस बस में सभी 10 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। उन्हें सीधे सबसे पहले राम जन्मभूमि का दर्शन करना है। राम जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद वह हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे, हनुमान जी का भी आशीर्वाद लेंगे और इसके ठीक बाद उन्हें यहाँ के जो विश्राम गृह बनाया गया है, सर्किट हाउस में उन्हें जो है उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। उनसे यहाँ के अधिकारियों से बात भी करनी है, यहाँ के नेताओं से बात करनी है। मुमकिन है कि वह मीडिया ब्रीफ भी कर सकते हैं और उसके ठीक बाद यानी एयरपोर्ट जाने से पहले ही 2-3 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिन जगहों पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से राजकीय अतिथि गृह का निर्माण चलिए ठीक है राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।